हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में ये पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है। और ये कब से कब तक हुआ है, कहाँ पे हुआ है और ये कौन सा संस्करण था, इन सब सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक एक क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। देखिए, ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था पेरिस में जो हुआ था, ठीक है, ये कब से कब तक हुआ था? तो ये 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच हुआ था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, कब से कब तक हुआ था? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच हुआ था। ये कहां पे हुआ था? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। ठीक है, और ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था ये जो है कि ये कौन सा संस्करण था? तो ये जो है कि 33वां संस्करण था ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। ठीक है, तो ये 33वां संस्करण था, 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक हुआ और फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। भारतीय दल 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में 117 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया। देखिए, भारत की झोली में कितने पदक आए? तो टोटल जो है कि 6 पदक आए। ठीक है, जिसमें से 1 रजत पदक और 5 जो है कि कांस्य पदक। ठीक है, तो ये टोटल जो है कि 6 पदक भारत को मिले, 1 जो है कि सिल्वर और 5 जो है कि ब्रॉन्ज। और जो पदक तालिका है, ठीक है, उसमें हमारा नंबर कौन सा था? तो 71वां स्थान था। ठीक है, ये एक एक चीज आप लोग याद रखिएगा। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर चाहिए तो, आप हमारे टेलीग्राम से अगर जुड़ेंगे तो। ठीक है, ये जो भी हमारा चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, टेलीग्राम के भी, व्हाट्सएप चैनल के भी, फेसबुक के भी, सारे के। तो अगर टेलीग्राम से जो लोग जुड़े रहेंगे उनको जो कि पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए आप लोग। तो इस प्रतियोगिता में 117 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया। देखिए, इस प्रतियोगिता में 117 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया। हमारा नंबर जो है कि पदक तालिका में 71वें स्थान पे रहा और हमारे पास जो है कि टोटल 6 पदक आए, 1 जो है कि सिल्वर और 5 जो है कि ब्रॉन्ज। लॉस एंजिल्स शहर 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। देखिए, जो अभी हुआ वो कौन सा संस्करण था? तो 33वां संस्करण था। ठीक है, और जो 34वां संस्करण है वो कहां पे होगा? तो वो लॉस एंजिल्स में होगा। ठीक है, ये 34वां संस्करण। ठीक है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो जो 33वां हुआ ये जो है कि कहां पे हुआ? पेरिस में। 32वां कहां पे हुआ था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और 34वां कहां पे होगा? तो ये जो है कि लॉस एंजिल्स में होगा। ठीक है, लॉस एंजिल्स में होगा। अमेरिका का शहर है ये लॉस एंजिल्स, और ये जो है कि तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा अमेरिका में, तो ये जो है कि तीसरा बार करेगा। ठीक है, पहले उसने 1932 में किया था एक बार, उसके बाद से 1984 में किया, और जो है कि नेक्स्ट कब होगा? तो 2024 से 4 साल बाद 2028 में जो है कि कहां पे होगा? लॉस एंजिल्स में होगा। तो लॉस एंजिल्स जो है कि अब तक जो है कि टोटल वहां पे 3 बार हो जाएगा। पहले 2 बार हुआ और एक बार जो है कि आगामी जो ओलंपिक होगा वो वहीं पे होगा, 1932, 1984 और 2028। क्योंकि 4 साल पे होता है ना ओलंपिक, तो 2024 में हुआ तो 2028 में होगा। 2020 वाला कहां पे हुआ था वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग। पेरिस ने भी तीसरी बार 1900 में, 1924 में और 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी। पेरिस जो है कि 1900 में, 1924 में और इस बार 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किया था। तो इट मीन्स कि पेरिस ने भी 3 बार कर लिया और लॉस एंजिल्स जो है वो भी तीसरी बार करेगा। ठीक है, भारत एक बार भी किया या नहीं किया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कि भारत ने ओलंपिक खेलों का मेजबानी किया है कभी या नहीं किया है। देखिए, उद्घाटन समारोह में शरद कमल और पीबी सिंधु, जो कि ये पीबी सिंधु है और ये जो है कि शरद कमल है। ठीक है, ये दोनों जो है कि भारतीय ध्वजवाहक थे।
ठीक है। ये जो कि उद्घाटन समारोह की बात की जा रही है, उद्घाटन समारोह में शरथ कमल और पीवी सिंधु भारतीय ध्वजवाहक थे, और समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश ये जो है कि भारतीय ध्वजवाहक थे। देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो है उद्घाटन समारोह और एक है समापन समारोह। अगर उद्घाटन समारोह की बात किया जाए तो उद्घाटन समारोह में शरथ कमल और पीवी सिंधु भारत के ध्वजवाहक थे, और समापन समारोह में मनु भाकर और पी श्रीजेश थे। ठीक है, देखिए ये जो कि मनु भाकर है और पी श्रीजेश है, ये जो है कि ध्वजवाहक, ये जो है कि समापन समारोह का है, और ये जो है कि उद्घाटन समारोह का है। उद्घाटन समारोह सीन नदी पर खुले में आयोजित किया गया था, जबकि समापन समारोह पेरिस में फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम स्टेड डी फ्रांस में आयोजित किया गया था। देखिए एक एक चीज जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्घाटन समारोह जो है कि हुआ था, कहां पे हुआ था, तो पेरिस में सीन नदी पर हुआ था और खुले में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो उद्घाटन समारोह हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो सीन नदी पर हुआ था और खुले में आयोजित किया गया था। जबकि जो समापन समारोह था वो पेरिस में फ्रांस का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, कौन सा है, स्टेड डी फ्रांस है, उसमें आयोजित किया गया था। तो समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में और उद्घाटन समारोह सीन नदी पर खुले में आयोजित किया गया था। 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर और आदर्श वाक्य के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या है, तो देखिए शुभंकर जो है ये ओलंपिक फ्रिज है। ठीक है, पारंपरिक फ्रेंच फ्रिगियन टोपी पर आधारित है, और इसका रंग जो है कि फ्रांस के झंडे नीला, सफेद और लाल पर आधारित है। ये जो है कि इसका शुभांकर है। 2024 पेरिस ओलंपिक जो हुआ उसका शुभांकर जो है कि ये है, ये पिक्चर है, और ये जो है कि पारंपरिक फ्रेंच फ्रिगियन टोपी पर आधारित है, और इसका रंग जो है कि फ्रांस का झंडा नीला, सफेद और लाल, देखिए नीला, सफेद और लाल ये झंडा है ना, इस पर जो है कि आधारित है। ये क्या है, शुभंकर है ये। ठीक है, जो 2024 पेरिस ओलंपिक हुआ था उसका। और हम बात करें अगर आदर्श वाक्य की, तो आदर्श वाक्य क्या है, तो अकेले में हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, ये जो है कि आदर्श वाक्य है। मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी है। इसके साथ ही वह ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। देखिए जो मनु भाकर हैं, ठीक है, इन्होंने ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज, अगर क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक में भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन है, तो वो जो है कि मनु भाकर है। इन्होंने जो है कि जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, मनु भाकर ने। इसके साथ ही वह ओलंपिक के एक ही संस्करण में, मतलब एक ही संस्करण मतलब ये जो है कि 33वां संस्करण था ना, 34वां जो है कि लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, जो 33वां संस्करण था इसमें जो है कि 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। भारत ने अब तक कुल मिलाकर के ओलंपिक में 41 पदक जीते हैं। मतलब अब तक जितने भी भारत के लोग, भारत के जो प्लेयर हैं, वो टोटल जो है कि 41 पदक जीते हैं। ठीक है, केडी जाधव हेलसिंकी 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक जीत करके स्वतंत्र भारत के ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत एथलीट बने थे। कौन, केडी जाधव। हेलसिंकी में हुआ था 1952 में, और ये जो है कि कुश्ती में कांस्य पदक जीत करके स्वतंत्र भारत के ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत एथलेटिक बने थे। भारोत्तोलक कर्णव मलेश्वरी सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। ये जो है कि भारोत्तोलक में कर्णव मलेश्वरी जो है, ये सिडनी में 2000 में हुआ था ये ओलंपिक, उसमें ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। देखिए निशानेबाज में अभिनव बिंद्रा जो है कि जो बीजिंग में हुआ था 2008 में, उसमें ये व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, सीटियस अल्टियस फोर्टियस। ठीक है, जो ओलंपिक है उसका आदर्श वाक्य क्या है, सीटियस अल्टियस फोर्टियस। ठीक है, ये जो है कि जिसका अंग्रेजी ये है और इसका अर्थ होता है कि तेज, उच्चतर, मजबूत। सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इसका जो है कि हिंदी में
क्या होता है अर्थ? तेज, उच्चतर, मजबूत। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय कहां पे है? तो स्विट्जरलैंड के लाजन में स्थित है। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय पदक विजेता की और खिलाड़ी टीम प्रतिस्पर्धा और पदक की, तो टोटल हमारे पास कितने पदक आए इस बार 2024 में? तो टोटल 6 पदक आए, जिसमें से 1 सिल्वर था और जो है कि 5 जो है कि ब्रॉन्ज था। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा को, ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या जीता? सिल्वर जीता। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, एक एक करके 6 तो मेडल है, 6 में सबका नाम याद रखिएगा और ये किस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने, मतलब कौन से खेल में इन्होंने कौन सा पदक जीता, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हुआ है और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली होगी उसमें जरूर आएगा क्वेश्चन इससे। ठीक है। मनु भाकर, ये जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिश्रित, मतलब दोनों मिलकर के 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुशाले, ये जो है कि पुरुष 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन में इन्होंने जो है कि कांस्य जीता। अमन शेहरावत, ये पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम जो है ये भी जो है कि कांस्य पदक जीता। तो ये 6 हैं टोटल और ये सब सारे चीजें नाम भी याद रखिएगा और उन्होंने कौन सा पदक जीता और ये टीम स्पर्धा, मतलब किस खेल में जो है कि इन्होंने ये पदक जीता, ये सब सारी चीजें याद रखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें पदक तालिका की, तो पदक तालिका में 5 जो शीर्ष देश हैं वो कौन कौन है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पहले नंबर पे कौन था, या मिलाने के लिए आ जाएगा कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें तक जो है कि मतलब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप मिलाइए। तो सबसे पहला नंबर पर था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 40 स्वर्ण जीता, 44 रजत जीता और 42 जो है कि कांस्य पदक जीता। टोटल इसने जो है कि 126 पदक जीता और ये जो है कि अपना स्थान जो है कि पहला नंबर बनाया। चीन जो है कि दूसरे नंबर पे, इसने भी जो है कि 40 गोल्ड जीता, 27 सिल्वर जीता और 24 जो है कि ब्रॉन्ज जीता। इसका टोटल जो है कि चीन का 91 पदक हुआ। तीसरे नंबर पे जापान आया और जापान जो है कि 20 गोल्ड जीता, 12 सिल्वर जीता और 13 ब्रॉन्ज जीता। ये टोटल जो है कि 45 इसने जीता। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे आया, 18 गोल्ड जीता इसने, सिल्वर 19 जीता, 16 जो है कि कांस्य जीता और कुल जो है कि 53 गोल्ड इसने जीता। 5वें नंबर पे फ्रांस आता है। ठीक है, फ्रांस में ही, पेरिस में ही हुआ ना ये, तो ये भी पूछ सकता है कि जो फ्रांस में, पेरिस में जो ओलंपिक हुआ, तो फ्रांस किस नंबर पे था? तो ये जो है कि 5वें नंबर पे था और ये 16 जो है कि गोल्ड जीता, 26 सिल्वर जीता और ब्रॉन्ज जो है कि 22 जीता। टोटल इसने जो है कि 64 जो है कि गोल्ड जीता। अगर इस वीडियो से आप लोगों को फायदा हुआ हो, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।